ज्यादा फॉग हो जाएगी अभी थोड़े दिनों में तो और प्रॉब्लम होगी। दिमाग बहुत दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत है चश्मे वालों की, सबसे बड़ी दिक्कत। कल तो इतनी बारिश हुई कल मजा आया, कल मजा आया। मेरा ट्यूशन था पता, भीग गई थी मैं। तो अब यहाँ इधर गई थी ना साइड। कल तो मैं आ ही नहीं पाया था, बहुत वो हो गया था, पानी भर गया था। वही तो, तभी तो मैं यहाँ नहीं आई थी, मैं भीग गई थी वहां से, वही भीग गई थी, मैं यहाँ क्या आती थी, घर चली गई। चलो यार, एक हमने पढ़ ही लिया था। हाँ थोड़ा पता नहीं। पहला पॉइंट क्या है कि वो बोहर मॉडल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट, हाँ न्यूक्लियस के अराउंड स्टेबल ऑर्बिट्स में, जिसको हम स्टेशनरी स्टेट्स भी बोलते हैं। और उस स्टेशनरी स्टेट से एनर्जी नहीं निकलती, ठीक है? क्यों नहीं निकलती वो बताएंगे आपको। दूसरा क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन revolving in these stable orbits in such a manner that it's कुछ नहीं दिख रहा है। its angular momentum is equal to was not able to explain the stability of electron when integral multiple of Then मैं भी कुछ नहीं देख पाऊँ। दूसरा पॉइंट क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन स्टेबल ऑर्बिट में घूमते हैं, तो वो ऐसे ऑर्बिट होते हैं जहां पे एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हो h/2 पाई का। NH/2 पाई। हाँ, तो इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इंटीजर मल्टीपल, multiply करता है कुछ इंटीजर हो n h/2 पाई। हाँ जैसे 10h/2 पाई, 6h/2। इंटीजर क्या होता है भाई? 1 2 3 4 माइनस माइनस में हो सकता है। हाँ। तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, एंगुलर मोमेंटम ऊपर या नीचे हो जाएगा। अच्छा ठीक है। वो पढ़ा था ना हमने कि एटम के अराउंड कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका मतलब चार्ज घूम रहा है, चार्ज घूम रहा है तो करंट होगा, तो करंट होगा तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर या नीचे भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कैसे घूम रहा है। तो इसीलिए वो माइनस प्लस को छोड़ो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, इसको यूज करेंगे अभी हम, ठीक है? तीसरा क्या है कि इलेक्ट्रॉन सही चलता है। अच्छा पता कैन जंप टू हायर लोअर एनर्जी लेवल by emitting photon, ठीक है? इलेक्ट्रॉन ऊपर के लेवल से नीचे आ सकता है और उसमें वो क्या करेगा, फोटोन को छोड़ देगा, मतलब एक एनर्जी है, तो इनका यूज करते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किसी न्यूक्लियस के अराउंड, उस न्यूक्लियस पे चार्ज मान लेते हैं प्लस Ze, ठीक है? तो इसमें फोर्स क्या लगेगा, तो देख चुका k Ze² बाय r²। और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो v² बाय r हो गया, k Ze² बाय r², ठीक है? r कट गया तो कुछ आ जाएगा यहाँ पे m बनाना है।
mv स्क्वायर इज इक्वल टू kz, या फिर ऐसे लिखो r इज इक्वल टू, r कितना होगा, r इज इक्वल टू kz स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर। ठीक है, अब उस वाली इक्वेशन में देखो, यहां से निकालते हैं v कितना आ जाएगा, nh अपॉन 2 pi mr, mr, उसको उठा के आना, तो r इज इक्वल टू kz स्क्वायर अपॉन m n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन, वो ऊपर चला जाएगा, फिर 4 पाई, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, सब कुछ डाल दिया। ठीक है, वेलोसिटी उठा के इसमें डाल दी, तो ये कुछ बन गया ऐसा। अब देखो एक r यहां से भी कट जाएगा, तो सिर्फ r बचेगा यहाँ पे, बाकी सब बदल लेगा, तो r क्या आ जाएगा, m भी तो कट गया, एक m कट जाएगा, एक और कुछ कट रहा है, बस ठीक। तो r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर, उसको ऐसे लिखो h स्क्वायर अपॉन जितने भी कांस्टेंट है सब साथ में लिखो, k e स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m, और बचा क्या n स्क्वायर, और साथ में नीचे z, n स्क्वायर बाय z। ये फोर्स m इक्वल m में होता है ना, तो एक ही जगह आपने centripetal acceleration, अच्छा एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r, m सेंट्रीपिटल, ये डेरिवेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये है ही नहीं कोर्स में, अच्छा तुम सीधा बस उसको याद करो। ये देखो कांस्टेंट है h, k कांस्टेंट e, ये सब सारी चीजें कांस्टेंट है, सब कुछ डाल दो, बस n चेंज हो सकता है, n क्या चीज है, कौन सा लेवल है, 1 2 3 4, वो चेंज हो सकता है इलेक्ट्रॉन, और z कौन सा एटम है, तो ये कुल मिला के 0.529 इंटू 10 की पावर माइनस 10, ठीक है, n स्क्वायर अपॉन z, और यूनिट है इसकी मीटर, ब्रैकेट में यूनिट लिखी है, ठीक है, लिख लो ये, ये लिख लिया ये, हाँ नहीं लिखा, नहीं लिखा, कौन सा, दोनों, लिख लो, लिख लो, अब r को उठा के इसमें डाल दो, यहाँ पे v आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई mr की जगह पे ये पूरा डाल दो, h स्क्वायर n स्क्वायर, और ऊपर से रहेगा k e स्क्वायर 4, हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं डाल सकते, हाँ वो भी कर सकते हैं, मैं तो बस बता रहा हूँ एक्सप्रेशन ऐसी आती है, क्यों लिख रहे हो क्या, ठीक है, लिख दूँ सीधा, हाँ ठीक है, चलो उसमें थोड़ी है, हम समझ अब लिख जाएंगे, दिया कोई बात नहीं, तो n स्क्वायर बाय z है, इक्वल करके सब लिख देंगे दो, n स्क्वायर बाय z नहीं, वही सर यहाँ पे z आएगा, ठीक है, एक n कट गया, एक n कट गया, तो कुल मिला के ऐसा कुछ आ गया, ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे इसको, ये आ जाएगा 2.18 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है, तो बड़े बड़े फॉर्मूले बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, इवन डेरिवेशन भी देखने की जरूरत है, सिर्फ वैल्यूज, रेडियस का फॉर्मूला ये रहा, याद रखें, हाँ, वेलोसिटी का फॉर्मूला ये रहा, यस सर, z अपॉन n, और इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड। यस सर, अब काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लेंगे हम, हाफ mv स्क्वायर, n पता है वो सब के, यहाँ रख देंगे तो सीधा लिखो 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, इसकी यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी माइनस 27.2 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर ev, टोटल एनर्जी माइनस 13.6 z स्क्वायर अपॉन
एन स्क्वायर टोटल एनर्जी। एक फॉर्म एक एफ से एक दो तीन चार 5 चीजें निकल रही हैं। और वी यू का इसका यूज भी तो किया है, इसका भी किया है। यू क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, और टोटल एनर्जी, ठीक है। लिख लिए ये पॉइंट्स, लिख दिए 2 और 3। Yes, sir. ये है कुछ, ठीक है। अब ये चीज बताता हूँ तुमको कि स्टेबल कैसे है वो बताया था ना कि बॉल ने तो बता दिया कि स्टेबल ऑर्डर में हो रहा है, तो स्टेबल कैसे हुआ, तो वो उसका एक्सप्लेनेशन दिया डी ब्रोगली ने। उसने बोला कि सर्कल में नहीं घूमता वो, क्योंकि वेव नेचर भी शो करता है ना। तो डी ब्रोगली ने बोला कि किसी एक खास ऑर्बिट में ऐसा कुछ होता है, वेव की तरह चलता है। इसको बहुत भी नहीं बता पाया था स्टेबिलिटी। नहीं ये तो रदरफोर्ड नहीं, स्टेबिलिटी बता दी थी उसने, दे दिया था एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू। तो डी ब्रोगली ने उसका एक्सप्लेन किया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। ठीक है, तो ये देखो, यहां से देखो, यहां से चालू करो, यहां से चालू करेंगे तो एक वेवलेंथ यहां तक, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, तो ऐसे करके इंटीजर वेवलेंथ ही है पॉइंट की कुल मिला के। और जब भी ऐसा कुछ होता है ना, ये इसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। सुना है क्या? 11th में सुना है? स्टैंडिंग वेव बनती है जब इलेक्ट्रॉन घूमता है ना ऑर्बिट में। स्टैंडिंग वेव की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसमें से एनर्जी निकलती है। नहीं निकलती, नहीं निकलती भाई, स्टेशनरी वेव बोलते हैं उसको। भैया का एक्शन था, निकलती है, नहीं निकलती, तभी तो यार इसमें क्या बोला था कि पहले पॉइंट में तो यही है ना कि स्टेबल ऑर्बिट में एनर्जी नहीं निकलती। ठीक है, नहीं ये तो यार तुमने पढ़ रखा है 11th में, थोड़ा तो पता ही है। स्टैंडिंग वेव में एनर्जी नहीं निकलती, अंदर ही घूमती रहती है। तो इसी वजह से वो घूम भी रहा है लेकिन एनर्जी नहीं निकल रही है, क्योंकि वो स्टैंडिंग वेव बना रहा है। तो इस वजह से अब देखो यहाँ पे इसका रेडियस ले लो कुछ r, तो पूरा सर्कमफेरेंस कितना हुआ 2 पाई r, और वो किसके बराबर होगा? सम इंटीजर वेवलेंथ, सम इंटीजर वेवलेंथ। ठीक है, और डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है बताओ? 2 पाई r इज इक्वल टू n h/mv होता है, h/mv होती है ना। हाँ ठीक है, तो mv को बदल ले जाओ और ऐसे ले, mvr इज इक्वल टू हो गया प्रूफ, वो वाला। डी ब्रोगली ने ऐसे करके समझा दिया। डी ब्रोगली वेवलेंथ लग रही है इसमें। एनर्जी इन ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक लेवल से कूद के दूसरे पे आ गया। ठीक है, तो वो एनर्जी है 13.6। वही दो एनर्जी को माइनस कर देंगे, टोटल एनर्जी को याद है 1/n1 स्क्वायर माइनस z स्क्वायर ev। ये अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ रहा है नीचे, ठीक है, मतलब उसमें याद रखना कि n1 लेस देन n2। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ रहा है, इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स टू
हायर एनर्जी लेवल, तो क्या होगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। हाँ, इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी, इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी and if it comes to lower energy level, it releases energy, ठीक है, in form of फोटोन, फोटोन की फॉर्म में वो रिलीज करेगा। हम तो कैसे भी देते हैं, वैसे तो हम जो भी देंगे वो भी फोटोन की टर्म्स में जाएगा, ठीक है। हम चाहे तो लेजर मारे, चाहे लाइट मारे, चाहे कोई रेडिएशन डाल दें, उसके अंदर रहेगा तो फोटोन। मतलब सिर्फ फोटोन आ रहे हैं। हाँ, फोटोन है, हाथ पे टकरा रहे हैं, हर जगह टकरा रहे हैं, एब्सॉर्ब भी हो रहे होंगे अंदर जाके, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेगा, नीचे आएगा तो रिलीज कर देगा, और रिलीज करेगा इन फॉर्म ऑफ फोटोन। तो फॉर्मूला ये रहा एनर्जी का, ट्रांजिशन वाली। अब अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता तो कोई फोटोन छोड़ेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, वेवलेंथ होगी, तो वो वेवलेंथ निकालते हैं। ये स्टैंडिंग वेव है, क्या होगा? ये भी मिटा दो स्टैंडिंग वेव। तो चलो कंफ्यूजन कर ठीक है, HC का लैम्डा, तो E की जगह पे HC का लैम्डा डाल दो, क्या हो जाएगा? 13.6 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर z स्क्वायर EV, जो भी है। अब H की वैल्यू डाल दो, लाइफ कांस्टेंट, C डाल दो, स्पीड ऑफ लाइट, सारी चीजें डाल दो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी चेंज कर दो जूल में, 1.6 × 10⁻⁹ डाल के 1/λ फॉर्मूला आता है 1.097 10⁻⁷ में n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, और यहाँ पे मीटर इनवर्स, ये यूनिट है, z स्क्वायर भी है, z स्क्वायर जो ब्रैकेट में वो है यूनिट, ये लैम्डा का फॉर्मूला। इतनी वेवलेंथ का फोटोन निकलेगा अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे कूदेगा किसी एटम में, ठीक है। 1.09 को वैल्यू नहीं दी। वो छोटे लेवल पे ना, तो थोड़ा प्रिसीजन रखना पड़ता है। ठीक है, और हाइड्रोजन की बात करें तो क्या होगा? हाइड्रोजन की बात करें तो Z1 हो जाएगा, Z1, बाकी तो फॉर्मूले वैसे ही, हर जगह Z1 डाल देना जहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो पहली मतलब स्पेक्ट्रल सीरीज मतलब हाँ वही सब कि इलेक्ट्रॉन ऊपर से कूदेगा तो कितनी वेवलेंथ का फोटोन निकालेगा, तो उसके बेसिस पे हमने सीरीज बना रखी। पहली हो गई लाइमन सीरीज। तो इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन होता है n2 से कहां पे 1 पे ट्रांजिशन है, n2 से 1, और n2 पे कितना हो सकता है 2 3 4 हायर लेवल से यार, तो 2 3 4 ऐसे करके होगा। और इसमें जो वेवलेंथ आएगी फॉर्मूला डालोगे तो अल्ट्रा वायलेट लाइट निकलेगी, ठीक है। दूसरा बाल्मर सीरीज, इसमें n2 से 2 पे आएगा और n2 की वैल्यू इसके हाइयर हो जाएगी 3 से स्टार्ट में 3 4 5, हाँ। और इसमें कौन सी लाइट निकलती है? विजिबल, हाँ विजिबल लाइट। तीसरा पाशन, हाँ
ब्रैकेट ब्रैकेट P1 और फिर हाँ P1 एक और नहीं है इसमें एक और भी छोड़ो उसको नाम N2 से 3 पे और ये N2 से 4 N2 से 5 इन सब में इंफ्रारेड इंफ्रारेड निकलते हैं लिख लो सर आप तो कह रहे थे मैं कल वाली वीडियो एडिट करके डाल दूंगा। अरे टाइम नहीं मिला यार 6 पे डालते हैं। भाई N1 नहीं होना चाहिए था कौन सा हर जगह नहीं N2 से तो खुद है तो ऊपर से ऊपर से नीचे N2 से 1 पे आएगा ऊपर से तो आ रहा है नीचे वाला भी N2 है 2 कहाँ है 3 N2? 4 N2 इसके सेंस में कि वो ऊपर से नीचे आ अरे रहा है। यार ऊपर से मतलब ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे वाले